आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि मोबाइल और करेंसी अगर आपके पास कोई भी कंट्री की मौजूद है तो आप इनका कुछ कॉम्बिनेशन बना के भी डॉलर्स अर्न कर सकते हैं, वो भी मोबाइल के साथ ही। तो ये प्रोसेस इतना कोई मुश्किल नहीं है। इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ समझ आ जाएगी और देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप भी खुद से ये काम मोबाइल से ही फ़ोटोज़ बनाकर अपलोड कर सकेंगे। और कुछ जो वेबसाइट्स हैं वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बता देता हूँ कि किन किन वेबसाइट्स के ऊपर आप ये काम कर सकते हैं और पैसिव इनकम में डॉलर्स अर्न कर सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वलीद आरफिन व्लॉग्स। तो इंट्रो में पहले ही बता चुका हूँ कि आज की वीडियो में होने क्या वाला है। तो सबसे पहले जो है इसमें बात आती है कि ये मैं आपको बता दूँ ना कि ये चीज़ें सेल भी होती हैं कि नहीं, कि जस्ट वैसे ही अब बनाई जा रही हैं। सबसे पहले आपको ये साथ साथ आइडियाज़ दिखाता चलूँ। ये कुछ वेबसाइट्स पे आप देख सकते हैं कि इस तरह का ऑलरेडी लोग बहुत काम कर चुके हैं। तो कंपटीशन हाई भी है, बट ये है कि चले आप अपने अपने कंट्रीज़ में रहते हुए अपनी करेंसीज़ को एक्सपोज कर सकते हैं। और इसमें दिक्कत ही क्या है, आप हर साल नया नोट आता है और अगर आपके पास नई करेंसी मौजूद है तो आप उसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं जिस तरह इन लोगों ने किया हुआ है, और आप इजीली ये काम कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो आज तो सबसे पहले मैं आपको सेटअप दिखाता हूँ। सेटअप बड़ा निहायत ही आसान और सिंपल सा है, ताकि और ये मैं पहले भी काफ़ी मरतबा यूज़ कर चुका हूँ और मेरी अक्सर फ़ोटोग्राफी में जो है वाइड बैकग्राउंड रखने के लिए मैं इस सेटअप को यूज़ करता हूँ। तो चलें सेटअप की तरफ चलते हैं, वो आपको मैं विज़िट करा देता हूँ। अच्छा, तो गाइज़ हमारा जो सिंपल सा सेटअप है ना, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये है, ठीक है, मतलब ये एक वाइट चार्ट पेपर है, उसको मैंने सहारा दिया हुआ है चार चीज़ों के साथ, क्योंकि वो फोल्ड हो रहा था। और हमने क्या करना है, इसके ऊपर ये करेंसी है, ठीक है, इस तरह से करेंसी रखनी है। और आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ। और एक मोबाइल फ़ोन को हम इस्तेमाल करेंगे इस तरह से, और कुछ निकालेंगे शॉट्स। तो वो शॉट्स क्या हैं मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा देता हूँ, और फिर हम उसको कैप्चर करेंगे और फिर एडिट करेंगे। अच्छा, तो गाइस आपने सेटअप भी देख लिया और मैंने आपको ये हिंट भी, आइडिया भी दे दिया कि अब मोबाइल फ़ोन को और करेंसी को वाइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट रख के भी कितना आसानी से, वाइट बैकग्राउंड बड़े काम आएगी, ये नोट कर लें, क्योंकि स्टॉक फोटोग्राफी जो है मोस्टली जो है वाइट बैकग्राउंड या प्लेन किसी भी बैकग्राउंड के ऊपर होती है जिसके ऊपर उसका कंट्रास्ट भी आए। तो अब क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रही थी, अगर मैं सारे नोट्स को अलग अलग उसकी वीडियो बनाता, और मैंने ये देखा है कि आप लेंथी वीडियोज़ देखते नहीं हैं, तो आप लोगों का भी ख्याल रखते हुए तो इस वीडियो को ज़रा शॉर्ट करूँगा। और जो भी बैकग्राउंड पे प्रोसेस हुआ है, बस आपको ये एक दो फ़ोटोज़ दिखा दी हैं कि मोबाइल से ऐसे उतरती है। बाकी अब आपने इसकी सेटिंग्स करते रहना है, हर नोट की सेटिंग करते रहें, कॉम्बिनेशन बनाते रहें। जितनी ज़्यादा वेराइटी निकालेंगे उतने ज़्यादा शॉट्स निकलेंगे आपके। तो अब हम जस्ट कंप्यूटर पे चलते हैं और वहाँ पर आपको मैं एक शॉर्ट एडिट करके दिखाऊंगा। अब सारे नहीं दिखाऊंगा क्योंकि फिर वो वीडियो फिर 3 घंटे पे चली जाएगी और फिर मुझे अपनी वीडियोस नेटफ्लिक्स पे डालनी पड़ेंगी, आपको फिर वहाँ से देखनी पड़ेंगी, वो भी पेड। तो अभी क्योंकि फ्री का चल रहा है तो इस वजह से यूट्यूब के ऊपर हूँ और आपको एक इमेज एडिट करके दिखा देता हूँ और फिर हम इसको एडोबी स्टॉक पे अपलोड करेंगे और कोशिश करूँगा अगर शटर स्टॉक भी इंक्लूड कर सका तो कर दूँगा। चले यहाँ चलते हैं। अच्छा गाइस, हम कंप्यूटर पे आ चुके हैं। एडोब फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है जिसको मैं यूज़ करने लगा हूँ। सेम इसकी ऐप भी अवेलेबल है मोबाइल एंड्रॉयड पे भी और iOS ऐप स्टोर पे भी। वो है फोटोशॉप एक्सप्रेस के नाम से, लेकिन जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है वो है एडोबी फोटोशॉप। तो मैं जो करेंसी की इमेजेस मैंने निकाली थी ना, इनमें से मैं कोई एक ओपन करता हूँ। लेट्स सी, मेरे पास ये एक इमेज है रियाल वाली, तो मैं इसको इसकी जो फाइल है उसको फोटोशॉप में ओपन करने लगा हूँ। ठीक है, ये देखें फाइल ओपन हो गई है। तो ज़रा जूम करके मैंने क्वालिटी चेक कर ली है कि कोई इशू तो नहीं है, तो मुझे ठीक नज़र आ रही है। अब इसके बाद मैंने आपको ये पहले भी स्लाइडर्स बताए हुए हैं, राइट साइड पे आपको दिख रहे होंगे। सबसे पहले टेम्परेचर है, टेम्परेचर का भी जो सारा काम है ये आपको पता है। मैं सिर्फ जितनी मुझे ज़रूरत है मैं उतना इनको छेड़ के अपना काम चला लेता हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं मैं वैल्यूज़ को छेड़ रहा, वो फिर ओवर हो जाती हैं, फिर वो मसला क्रिएट करती हैं। इतनी सी चेंजेस काफ़ी हैं मेरा ख्याल है। इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद अब आपको ये भी दिख रहा होगा साइड्स में जो ये चीज़ें हैं ये फ्रेम ख़राब कर रही हैं, तो मैं इमेज का साइज़ जो है क्रॉप कर रहा हूँ और क्रॉप करके इतना कर लेता हूँ कि वो चीज़ें बीच में से एलिमिनेट हो जाएं, निकल जाएं। तो ये मेरे पास एक इमेज बचा है। अब जो चीज़ें मुझे डस्ट या स्क्रैचेस नज़र आते हैं वो मैं यहाँ से वो भी रिमूव कर सकता हूँ। हीलिंग टूल है जिसको कहते हैं स्पॉट हीलिंग टूल, और जहाँ कहीं भी पेपर में मुझे डस्ट एंड स्क्रैचेस से दिख रहे हैं
वो मैं यहाँ से इजीली रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, पेपर साफ़ हो तो चले अच्छी बात है, बट ये होते हैं, ये आम आंख से तो नहीं वैसे नज़र आ रहे थे, लेकिन क्लाइंट इसको बाज़ का जूम करके देख लेता है। ये चीज़ें ये देख रहे हैं, छोटे छोटे सी चीज़ें हैं, ये ज़रा आपकी सफाई भी हो जाती है इससे। ये हम क्लियर करते हैं। फिर मैं मोबाइल की स्क्रीन पे भी कुछ मुझे दाग से दिख रहे थे, मैं वो भी अभी जाके देखता हूँ और उसको भी क्लियर करते हैं। तो ये भी चीज़ें पार्ट ऑफ द है। ये आपको अगर पेपर एक बार साफ़ ले लेंगे ना तो ये बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट ये मेरे ख्याल है मुझे नया पेपर अब लाना पड़ेगा। ये भी जाहिर सी बात है 1 साल निकाल गया, ये 1 साल पहले मैं परचेज़ करके लाया था और काफ़ी तस्वीरें इसके ऊपर बना चुका हूँ, तो इस समझ लें कि इसके पैसे पूरे हो चुके हैं। अच्छा, ये हो गया। स्क्रीन के ऊपर जो मुझे लग रहा था, ये आपको डॉट्स दिख रहे होंगे, ये हल्के हल्के से, ये पता नहीं किस तरह आ गए। वैसे तो स्क्रीन साफ़ ही है मोबाइल। ये लें जी, ठीक है, इतना सा काम करना था और इसको हम सेव एज़ कर रहे हैं और सेव एज़ हाई क्वालिटी पे ही रखूँगा, क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छा इमेज दे देंगे उतनी अच्छी आपकी जो है क्लाइंट को पसंद आ सकती है चीज़। ये मैंने अब सेव कर दिया है विद रियाल। और अब हम आएंगे अपने कंट्रीब्यूटर के ऊपर, एडोबी स्टॉक और शटर स्टॉक के कंट्रीब्यूटर पे, दोनों पे अपलोड करेंगे। अपलोड का भी प्रोसेस ये आपको पता है, अपलोड का बटन होता है, इसके बाद ये ब्राउज़ करनी होती है आपने फ़ाइल, और जो फाइल है वो अपलोड कर दें। सेम इसी तरह शटर स्टॉक पे भी बहुत से मैं ट्यूटोरियल्स बना चुका हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ। तो ये सेम इसी तरह ये भी आपने अपलोड कर देनी है और ये अपलोड हो रही है। ठीक है, अब रियाल से रिलेटेड कीवर्ड्स जो है आपको चाहिए वो मैं निकाल देता हूँ। सऊदी रियाल विद मोबाइल, ठीक है, ये मैंने कीवर्ड्स कुछ निकालनी है, ये मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर। ठीक है, शटर स्टॉक पे तो अपलोड हो गई है और एडोबी स्टॉक पे हो रही है। फाइल को थोड़ी ज़रा है हैवी, तो लेट्स सी। चले, यहाँ पे अपलोड हो गई, हम इसको डाटा देना प्रोवाइड करते हैं। अब फ़ोटो रखेंगे इसकी, और कमर्शियल में ही दे रहा हूँ मैं सबमिशन। नोट मैंने पहले फुल नोट नहीं दे रहा हूँ, ये आधा कटा हुआ है, मतलब आधा छुपा हुआ नोट है। फुल नोट दिखाएंगे ना तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो ये एक प्रॉब्लम आएगी आपको। ठीक है, और ये मैं पहले कीवर्ड्स पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद कैटेगरी देते हैं इसको एक बिज़नेस की, सेकंड कैटेगरी दे देते हैं हम इसको ऑब्जेक्ट्स की या टेक्नोलॉजी की दे देते हैं। चलें, मोबाइल आ जाता है, और उसके बाद लाहौर की लोकेशन। ठीक है, ये आप सऊदीया की कर दें, चलें सऊदी अरेबिया। उसके बाद अब डिस्क्रिप्शन रह गई है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन हम लिखेंगे सऊदी रियाल करेंसी नोट विद मोबाइल फ़ोन आइसोलेटेड ऑन अ वाइट बैकग्राउंड। ठीक है, यही आप कॉपी करके एडोबी स्टॉक में भी दे दें। ये चीज़ें मैंने आपको पहले बताया, ऊपर से सारी चीज़ें ये अभी हम इसमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर हम नो करेंगे, टाइटल हमने ये कॉपी पेस्ट कर दिया। उसके बाद जो कीवर्ड्स हैं वो भी यहाँ से आप कॉपी कर लें। कॉपी हो नहीं रहे मेरे ख्याल से, चलो यहाँ से कर लेते हैं। और एक कीवर्ड हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको पता है ये 49 कीवर्ड्स लेते हैं, और उस हिसाब से अब हमारे पूरे हो गए हैं। ठीक है, अब ये इमेज हमारा रेडी टू गो है, इसके ऊपर ग्रीन डॉट भी आ गया है, और सिंपल ऊपर से हमने इसको सबमिट करना है, सबमिट। और ये टर्म्स एंड कंडीशंस को हमने कंटिन्यू करना है। यहाँ से सिर्फ एक फ़ाइल को सिलेक्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। और यहाँ पर भी सेम है, ब्लू टिक आ चुका है जैसे, और सब कुछ ठीक है, हमने सब कुछ ओके किया है, और बस इसको अब यहाँ से सबमिट कर देंगे हम। ठीक है, तो ये था प्रोसेस इसको सबमिट करवाने का। दोनों प्लेटफॉर्म को मैंने आज कवर कर दिया है, और ये पहले भी मैं कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये है फ़ाइल, ये आपके सामने है। और ये शटर स्टॉक पे तो 5 दिन लेगा, लेकिन एडोबी स्टॉक वाले कह रहे हैं कि आपकी फ़ाइल को हम मतलब 2 महीने तक अप्रूव करेंगे मैक्सिमम। ठीक है, हो सकता है जल्दी भी कर दें, बट हम वेट करेंगे। एडोबी स्टॉक पे अभी काफ़ी मेरा डाटा पड़ा हुआ है जो कि अप्रूव होने वाला है, तो इसका भी लंबा इंतज़ार है, हम वेट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये था जी अपलोड करने का प्रोसेस।
तो बाकी ऊपर चलते हैं वापस, बाकी आपको बातें बताता हूँ। तो गाइज़ आप लोगों ने ये प्रोसेस देख लिया होगा, मैंने इसको फ़ोटोशॉप कंप्यूटर पे एडिट किया। वो इसलिए कि कंप्यूटर पे ज़रा बड़ी स्क्रीन होती है, अच्छा नज़र आ रहा होता है, डिटेल पता चल जाती है, कहाँ पे कोई गलती हो रही है, कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, आप उसको जल्दी से क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने इसको एडोबी स्टॉक पे अपलोड किया और शटर स्टॉक पे अपलोड किया। और जो हमने टाइटल जो यूज़ किया सेम किया है जो हमने लगाया, और कैटेगरी जो इसकी है टेक्नोलॉजी की आएगी और करेंसी से रिलेटेड बिज़नेस ही होता है, तो हम बिज़नेस कैटेगरी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। या आप इसके अलावा कोई और देख लें जो आपको सूट करता हो कि हाँ भाई ये इस लिहाज से भी ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं। और मेन बात आ जाती है इसमें कीवर्ड्स की, ठीक है। कीवर्ड्स जो आपने यूज़ करने हैं वो मैंने अभी जो यूज़ किए हैं mykeywordr.com वेबसाइट से लिए हैं, बट आपके माइंड में कंट्री टू कंट्री जो भी करेंसी होगी उसके कीवर्ड्स डिफरेंट होते जाएंगे और बदलते जाएंगे, तो आपने उसके हिसाब से जो है ये सारी चेंजेस करनी है। और इसके अलावा नोट की कोशिश करें फुल इमेज ना दें, ठीक है। मतलब खुला हुआ जो फ्लैट नोट होता है ना, आप वो ना दें, उसको कहीं ना कहीं से फोल्ड करके रखें, हाथ में पकड़ लें या कहीं से उसका कुछ पार्ट छुपा दें, क्योंकि ये भी मतलब जाली नोट बन जाते हैं इस वजह से। तो ये कंपनी ज़रा एहतियात करती हैं कि जो फ्लैट किस्म का जो सीधा नोट होता है ना, बिल्कुल सीधा सीधा सारा कुछ दिख रहा होता है, वो ज़रा एहतियात करती हैं कि इस तरह के डिज़ाइन और इमेजेस भी अप्रूव नहीं करती, तो हमें ज़रा इस चीज़ से बच के करना है। बाकी जो है आप एक्सपीरियंस करेंगे वक्त के साथ साथ, जो जो चीज़ें अपलोड करेंगे आपको भी पता चलता जाएगा कि हाँ भाई ये मसले आते हैं और इस तरह से काम हम कर सकते हैं। तो गाइस ये थी आज की शॉर्ट वीडियो, उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई चीज़ रह गई है, कोई कमी है या इसमें कोई चीज़ बढ़ाने वाली है, तो आप कमेंट में मुझे सजेस्ट कर दीजिएगा, मैं उसको देख लूँगा। और अगर वो मुझे सही लगा तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करके आगे अपनी वीडियोज़ को बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो लाइक का बटन दबा दें, और नीचे कमेंट में क्या लिखना होता है आपने, वो आपको पता ही है, मेरा नाम वलीद आरफीन लिख दीजिएगा। और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने ऐसे दोस्तों के साथ, ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जो ज़रूरतमंद हैं, जो कंटेंट देखना चाह रहे हैं और फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड या ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड उनको पता नहीं है कि वो घर में रह के किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, और वो भी डॉलर्स में, तो ये उनके साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा। और अगर इसके अलावा आपने मेरा टिकटॉक और इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो ये अकाउंट दे रहा हूँ, फॉलो कर लें, वहीं पर ही अपडेट्स वगैरह दी जाएंगी। और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड और भी लोगों के ब्लॉग्स या वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, जाएँ ये भी देख लें एक मरतबा। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर जाकर आप इस वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं, बहुत मज़े की चीज़ें हैं वहाँ पर। तो गाइज़ मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वीडियोस ज़्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन का इस्तेमाल करें। वज़ारत सेहत, हुकूमत वलीद आरफीन व्लॉग्स।